मोनिका मैडम के लिए पार्सल लाया हूँ। मैं तुम्हें आंटी लगती हूँ? मेरा वो मतलब नहीं था, वो मोनिका जी आंटी। एक्सक्यूज मी, वो भी बिल्कुल मेरी तरह जवान है। मेकअप ना करे तो हर जवान लड़की बुढ़ी लगेगी। बेल बजाई तुमने? बजाई, लेकिन कोई खोल नहीं रहा है। सॉरी मैडम, किसे दूं? ठीक है, तुम मुझे दे दो, मैं उन्हें दे दूंगी। पिछली बार किसी मोटी को बिरयानी दी थी, खुद ही चट कर गई। ठीक है, तो बजाते रहो बेल, मैं चली योगा क्लास। मोटी फ्री का माल ठूसना चाहती है। स्विच ऑफ बता रहा है। दोबारा कोशिश करता हूँ। हाँ। दूसरा कस्टमर है, फोन उठा लेता हूँ। हेलो, शबा खैर, जीते रहो जीते रहो। हुजूर सुनो ना, आपके यहाँ से होटल 5 किलोमीटर तो है ना? सर मेरे पास आइडिया है, आप नाराज मत होइए, आप खुद ही चलकर वहाँ पहुँच जाइए, आपका ऑर्डर मिल जाएगा। ये तो यहीं चिपक गई। मैडम सुनो ना, लोचा है, लगता है नहाने गई है। आपको पता है कितनी देर नहाती है? ये मुझे कैसे पता होगा? हाँ, नॉर्मली लोगों को नहाने में आधा घंटा तो लगता ही है, और वो लड़की है तो उस हिसाब से 1-2 घंटा तो लगना ही चाहिए। और अरे बस मैडम, मैं समझ गया, लेट हो रहा है, आप साइन कर दीजिए। हाँ ठीक है, तुम कह रहे हो तो कर देती हूँ। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ भाई? एक मिनट। जी मोनिका जी, हाँ डिलीवरी बॉय मेरे सामने ही खड़ा है, कहो तो उससे गुफ्तगू करा दूं? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ समझ गया मैं। हाँ पार्सल मैं ले लेता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। मैडम से सलाह मशवरा हो गया है, वो मीटिंग में है, आप ये पार्सल मुझे दे दीजिए। अबे मैं कर रहा हूँ तब तो स्विच ऑफ आ रहा था। लैंडलाइन, दफ्तर की लैंडलाइन है ना। तू कैसे जानता है उनको? अरे पड़ोसी है ना उनका, K7 है ना? हाँ सही फरमाया, K7 यही सुन है। गया? पार्सल दूंगा तो खाओगे तो नहीं ना? अगर इतनी फिक्र है तो इनको दे दो। क्यों, हाँ, सही कहा ना? ओके, दे दो लेकिन मुझे। आप कैसे ले सकती हैं, आपको तो योगा क्लास जाना है ना। बातों में भूल ही गई, तुम एक काम करो, इनको दे दो। ठीक है, मैं चलती हूँ। सही फरमाया। मैडम एक सुझाव है। हाँ बोलो। कमर पतली करनी है ना, तो टांगे हिलाते हुए सीढ़ियों से जाइए ना, स्लिम ट्रिम हो जाओगी। मैं लिफ्ट में ही योगा करते हुए जाऊंगी। लिफ्ट में कौन सा योगा होता है? ये क्या बोल रही, तेरी समझ में आ रहा है? उसे जाने दो, ये पार्सल मुझे दो। अच्छा तो एक काम कर, इस पे फटाफट साइन कर दे। हाँ। भाई तेरा नाम क्या है? विराट। विराट कोहली? ऐसे कैसे हो सकता है? आंटी ने तो केशव बताया था। अरे वो K7, रूम नंबर K7। केशव K7, कुछ गड़बड़ लगती है, मुझे डाउट हो रहा है। अपना लाइसेंस दिखा मुझे। ये लाइसेंस है। हाँ हाँ चलेगा। ए, रुक जा 1 मिनट। सर, हाँ रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ सर। पार्सल। सर मैंने नहीं थूका सर, बाइक चला रहा हूँ ना, मुंह में मच्छर घुस गया। आप टिप तैयार रखिए, मैं आ रहा हूँ सर। रोज ऐसे ही चूना लगाना पड़ता है। तो मैं चलूं अभी? अबे ये क्या है? इस पे तो चंद्रमोहन लिखा है। भिड़ू क्या येड़ा बना रहा है, इस पे तो कुछ और ही लिखा है। क्या है कि विराट मुझे प्यार से घर के लोग बुलाते हैं, दोस्त भी इसी नाम से बुलाते हैं। अरे घर वाले क्या बुलाते हैं, मुझे क्या मतलब? माफ करना। एक नाम के लायक नहीं है, 3-3 नाम का बिल्ला लगा कर घूम रहा है। छी, ये ले ला। माफ करना, गलती हो गई, शुक्रिया। पार्सल मैडम को दे देना। हाँ ठीक है। ए बेड़ो जी, नंबर क्या है तेरा? 9597 हाँ? 592 672। थर्ड क्लास नंबर। ना 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 ना। हेलो। हेलो ब्रो। हाँ? मैं ही हूँ, टेस्ट कर रहा था। क्यों भाई, इतना भी यकीन नहीं है क्या? बाप ऊपर भी नहीं है। बाय। योगा मैट तो अंदर है, आंटी गायब है। क्या मुसीबत है यार। नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। हमको अच्छे से जानता हूं। नहीं वो आपके साथ नहीं रहे, प्लीज। नो मेरे आशियाने पर। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अच्छा प्रोड्यूसर है। वो पैसा लगाने के लिए राजी हो गया ना, तो तेरी पूरी की पूरी जिंदगी जन्नत हो जाएगी। विराज, स्क्रीन प्ले तो लाजवाब है, इसमें कोई शक नहीं, मगर तुम्हारी बाकी की कहानी उतनी भी दमदार नहीं है। पहले ही 10 दिन की शूटिंग करके हमें सब कुछ समेटना पड़ा था। सर, मैं समझ रहा हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं समझाता हूँ।
देखो आखिर हम भी बिजनेस करने बैठे हैं। हमारा काम है मुनाफा कमाना, ना कि नुकसान करना। अगर कोई अच्छी कहानी होगी तो मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगा। देखो तुम बहुत दिल से काम करते हो, इसीलिए तुम्हारे जज्बे की मैं बहुत कदर करता हूँ। तुम फटाफट अपनी कहानी पे काम करो, मगर सिर्फ 2 महीने। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ये दूसरा मौका भी तुम्हें तुम्हारे वालिद की वजह से मिल रहा है। अब जाके किसी बेहतर कहानी पे काम करो, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, आज से 2 महीने बाद हम दोबारा मिलते हैं। अब तुम जाओ। अरे क्या बात है भाई, अरे, आप तुम तो लोग यहाँ? डायरेक्शन के मूड में लग रहे हो। हर तरफ तस्वीर ही अरे वो सब तस्वीर। बाद में देखना, पहले अंदर आ। ये सारे स्केचेस वाह यार लगता है कोई नया अफसाना लिख रहे हो। वो भी ऐसा स्टोरी लग रही है ना तुम लोग रुको, मैं अभी आता हूँ। आप लोग वहाँ जल्दी पहुँच जाए। यार ये फोटो लेना अपनी दाईं तरफ देखो, ये किसकी तस्वीर है? अरे यही तो मूवी का घोस्ट है। अच्छा सुन, वो स्वीटी वो तो आ रही है ना? आज तो मैं खाने में महफिल जम जाएगी देख दोस्त। कितनी अच्छी फोटो आई है। अरे तुम दोनों का शूट नहीं है? शूट कैंसिल हो गई। बढ़िया है, सब मेरी तरह बेरोजगार ही बैठे हैं। विराज भाई, फिल्म बन जाने के बाद ये तस्वीरें मुझे दे देना, नुमाइश के काम आएंगी। 100 की बेच के लखपति बन जाऊंगा। अबे क्या यार, तू इतने में ही हार मान गया? तू इतनी अच्छी कहानी लिखता है, एक क्या हजारों प्रोड्यूसर्स मिल जाएंगे तुझे। कह रहा था कहानी अच्छी नहीं। अरे उसे कहानी का क भी पता है क्या? भाई मुझे एक किरदार दो ना। ए, पहले अदाकारी सीख, फिर किरदार की बात कर। अरे घोंचू, पिछली बार मौका दिया था, भूल गया क्या? विराज के कहने पे दिया था, वो भी तूने गुड़ गोबर कर दिया। जश्न का इंतजाम हो गया है ना? सब कुछ तैयार है, बस इसको ले चलो। चलना विराज, चलते हैं। नहीं यार, मुझे कहीं और जाना है। क्या भाव खा रहा है? चलना। दिल नहीं कर रहा यार, तुम लोग भाई जाओ। भाई भाई, वहाँ जो तस्वीर लगी है ना, उसको देख के लगता है पिक्चर हिट हो जाएगी। वो भूतिया फिल्म देखी है जिसमें बिना सर वाला भूत औरतों का कत्ल करता रहता है? हाँ, याद है कि नहीं? मुझे स्टोरी और तेरी हवा कैसे टाइट हुई थी दोनों याद है। दांत मत निकाल, सच बोल रहा हूँ मैं। पता है एक भूतिया मूवी बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है? तुम लोगों को क्या है रे, थिएटर जाते हो, सीट गर्म करके बोलते हो कि मूवी अच्छी नहीं है, हैं? भेड़ो, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। हाँ हे, बोलना आसान है, पर हालात से रूबरू होगा तब समझ में आएगा। हाँ। दिन रात की मशक्कत के बाद जाकर एक फिल्म बनती है, लेकिन ये बात एक कलाकार समझ सकता है, तू नहीं। अब जा, पका मत। एक दिन तुम्हारी किस्मत जरूर खुलेगी, तब तक मैं अपनी किस्मत खोलता हूँ। चल यार विराज, तू भी उठ। क्या करूंगा वहां जाके? अबे तू अकेले यहाँ पे क्या करेगा? तुम लोग जाओ ना। अरे चल ना, तुझे वहाँ पे भी कहानी मिल सकती है। अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ यार। मैंने दूसरी मूवी साइन करने की खुशी में पार्टी दी है और तू है कि मुंह लटका के बैठा हुआ है। अबे छोड़ना यार, क्या हुआ इसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रोड्यूसर ने सिर्फ 2 महीने की मोहलत दी है। कह रहा था अगर कहानी दिलचस्प नहीं होगी तो पैसे नहीं लगाएगा। पता नहीं कहाँ से कहानी लाऊं। मुश्किल से एक प्रोड्यूसर मिला था, वो भी हाथ से निकल जाएगा। भाई तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? एक छोटी सी नॉवल बाजार से लेके आ, उसमें फिल्म बन सकती है। हाँ हाँ हाँ, सुपर डुपर हिट हो जाएगी। क्या बोलता है विराज? बकवास की तो उठा के बाहर फेंक दूंगा। तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ। विराज, कहानी मिल जाएगी यार, काहे को फिक्र कर रहा है? रश्मि एक बंदे का नंबर बताया था, याद है? क्या था? 984। तुझे याद है क्या? नहीं, 98 हाँ 409 हाँ। 02729। वाह क्या बात है, तुझे याद है? बात है, डायरेक्टर का दिमाग है, डायरेक्टर हेलो, का। हम बस पहुंचने ही वाले हैं, हमारे ड्रिंक्स तैयार रखना। अरे वही इंपोर्टेड वाली यार, जो पिछली बार मंगवाई थी। हाँ हाँ, पैसे दे दिए हैं। ओके डन डन, हो गया, बाय। ए, क्या मंगा रहा है? वही अपनी खास वाली, सबके लिए मंगाई है। अब वहाँ पे नहीं मिलती है क्या? क्यों खर्चा कर रहा है? ए भाई, तेरे पास पैसे ज्यादा हो गए क्या? वहाँ महंगी मिलती है। अबे, पार्टी मैं दे रहा हूँ, तू क्यों टेंशन ले रहा है? जब देखो रोते ही रहता है। राज जवान है, जितना चाहे ऐश कर लो यार। ठीक है। जितना हो सके पी लेना। और दिल करे तो नहा भी लेना। ए, फूकने के लिए और कोई जगह नहीं मिली? बस क्या भाई, पी लेने दो ना, अंदर इसकी इजाजत थोड़ी ना है। क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए विराज हैं को लोग। भी चाहिए। शुक्रिया। सही तो बोल रही है। पीना जरूरी है क्या बात है, क्या समझ बात में नहीं आता ना है, इन्हें। मजा आने वाला है। एक हकीकत बताऊं,
अरे एक इंसान की एक कहानी होती है कहानी? ये क्या जो बोल रहा उसकी जिंदगी के साथ शुरू होकर उसकी गड़बड़ है। मौत पर खत्म हाँ यार। होती है। ये ले, है? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बाद में शुक्रिया, बोलना शुक्रिया। मेरे पास इंतजाम है। कैसी लगी महफिल? नहीं नहीं नहीं। कौन है तू? और मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? कोई और शख्स नहीं मिला? अगर मरना ही था तो किसी और को नहीं ला सकती थी। खता मेरी ही थी जो तेरे बहकावे में आ गया, और अब उसी की सजा भुगत रहा हूं। अगर तू जिंदा होती तो मैं तेरी गर्दन मरोड़ देता। माफ करना, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता तूने खुदकुशी क्यों की, लेकिन तेरी वजह से मेरा नाम, मेरा करियर, मेरा रुतबा सब खत्म हो गया। मिट्टी में मिला दिया तूने मुझे। तबाह हो गया तेरी वजह से। क्या करूं मैं? कौन से जन्म का इंतकाम ले रही है तू मुझसे? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कम से कम इस झमेले में तो नहीं फंसता।